एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एडिक्शन। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी जीरो टू हीरो सीरीज की वीडियो सिंपल इंटरेस्ट। ओके, सिंपल इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत सारा कंफ्यूजन वाला टॉपिक नहीं है। अगर आपने एक बार समझ लिया तो आपको आगे की आने वाली क्लासेस के लिए या जो भी आप एग्जाम्स देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या जो भी, उसके लिए ये इनफ होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, कुछ ही टॉपिक्स हैं इसमें। सबसे पहले तो डेफिनेशंस आ जाती हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल, रेट, टाइम क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, कुछ फॉर्मूलेज हैं और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। ये सारी चीजें हम आज करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है ये समझने के लिए एक बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपने बैंक से 1000 रुपीज लिए एज अ लोन, या उधार आपने 1000 रुपीज लिए। वैसे 1000 रुपीज लोन कोई लेता नहीं है, बट एक छोटा सा हम एग्जाम्पल्स के तौर पे समझ रहे हैं कि मान लीजिए आपने बैंक से या किसी से 1000 रुपीज लिए और आपने क्या कहा कि आप इसको 1 साल बाद लौटाएंगे। अब बात आती है कि बैंक आपको 1000 रुपीज क्यों देगा, है ना, ऑब्वियसली उसका भी कोई फायदा होना चाहिए। तब आपने क्या कहा कि 1 साल बाद आप इसको जो पैसे लौटाएंगे 10% ज्यादा पैसे लौटाएंगे। जितना भी होगा, आप 1000 रुपए दे रहे हैं उसका मैं 10% ज्यादा आपको 1 साल बाद लौटाऊंगा। तो अगर मैं कहूँ कि 1000 का 10% कितना होगा, तो मैंने आपको निकालना बताया है। वैसे तो आप वर्बली भी निकाल सकते हैं इसको, लेकिन मैं आपको एक बार सॉल्व करके बताऊं। परसेंट का होता है अपॉन 100, ऑफ का होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, 10 10 जा 100। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। या फिर सिंपली अगर करना है, जब भी इस तरह का 0 0 वाले क्वेश्चन आए तो परसेंट का मतलब होता है आप 2 0 हटा दें बस। ठीक है, अब क्या आया है 100, यानी 100 रुपीज आप उसे ज्यादा दे रहे हैं। तो ये जो 100 रुपीज आप ज्यादा दे रहे हैं ना, यही इंटरेस्ट है। क्या है ये? सिंपल इंटरेस्ट, जो SI कहते हैं जिसे हम। ठीक है, ये जो 100 रुपए आप ज्यादा दे रहे हैं, तो आपने बैंक से 1000 रुपए लिए 1 साल के लिए, आपने कहा 10% ज्यादा देंगे। 10% ज्यादा मतलब 100 रुपए ज्यादा देंगे। तो टोटल अब आप उसे कितने रुपए देंगे? भाई 1000 रुपए पहले के थे और 100 रुपए अब आप उसे देंगे, है ना। और 100 रुपए यानी टोटल कितने हो गए? 1100। तो ये हो गई आपकी पूरी स्टोरी कंप्लीट। अब यहाँ पे जो आप 100 रुपए ज्यादा दे रहे हैं ना, यही आपका सिंपल इंटरेस्ट है। कि जितने रुपए आप ज्यादा देते हैं, कभी भी आप लोन लेते हैं या पैसे उधार लेते हैं, तो उसमें आप जितने पैसे ज्यादा लेते हैं वही आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है। अब बात आती है प्रिंसिपल, रेट, टाइम और अमाउंट। ये सारी चीजें क्या होती हैं ये समझना भी बहुत जरूरी है। प्रिंसिपल क्या होता है? जो पैसा आपने लिया। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, आपने क्या लिया है बैंक से? 1000 रुपए, है ना। तो 1000 रुपए क्या हो गया आपका प्रिंसिपल। ठीक है, फिर आता है रेट। रेट मतलब कितना परसेंट आप उसे जब वापस करेंगे तो कितना परसेंट अमाउंट आप एक्स्ट्रा करेंगे। तो ये हो गया रेट, कितना हो गया यहाँ पे 10%। और टाइम, इसके बाद आता है टाइम, यानी कितने साल के लिए लिया है आपने। तो कितने साल के लिए लिया है? 1 ईयर के लिए। ठीक है, प्रिंसिपल, रेट, टाइम और फिर आता है आपका सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट। तो इस जगह पे आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना है, SI कितना है, कितने रुपए ज्यादा दे रहे हैं आप? 100 रुपीज। तो ये हो गया 100 आपका सिंपल इंटरेस्ट। और अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है टोटल, अब आपको कितने पैसे देना है। 1000 रुपए तो आपने लिए, आपको देना कितने हैं? 1100 रुपए। तो ये जो 1100 है ये हो गया आपका अमाउंट। ठीक है, आई होप इस एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या चीज यहाँ पे क्या होती है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, इनको डिनोट कैसे करते हैं? PRT, SI और A। जो फर्स्ट लेटर है उसी से हम इनको डिनोट करते हैं। और दूसरी बात, रेट हमेशा परसेंट में होगा, टाइम एयर में, मंथ में, है ना, इस तरह से डेज में ऐसे हो सकता है। टाइम डिपेंड करता है एयर, मंथ, डेज इसमें होगा। रेट जो है वो आपका परसेंट में होगा। और प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट हमेशा रुपीज में होगा। आपको ये चीजें याद रखनी है। सो अब देख लेते हैं हम जल्दी से फॉर्मूलाज की बात करूं तो 2 मेन फॉर्मूलाज हैं, उसी से आप बाकी के फॉर्मूलाज बना सकते हैं। ठीक है, पहला फॉर्मूला क्या है आपका मेन? सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। PRT, SI सबका मैंने बता चुकी हूँ ऑलरेडी। P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम एंड SI सिंपल इंटरेस्ट। ये हो गया आपका एक मेन फॉर्मूला। यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे 4 चीजें हैं, सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। कई बार क्या करते हैं, आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालने को दिया है तो आप सिंपल ये फॉर्मूला लगा देंगे। कई बार क्या करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट दे देते हैं और कहते हैं प्रिंसिपल निकालिए। अब आपको प्रिंसिपल निकालना होगा तो क्या होगा? ये अपॉन का 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, SI इंटू
100, बाकी के जो दो बचे मल्टीप्लाई वाले वो यहाँ आके डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, रेट निकालना हो तो SI इंटू 100 तो ऊपर रहेगा, बाकी दो चीजें क्या बची आर के अलावा, P और T, PRT में से है ना। ऐसे टाइम निकालना हो तो SI इंटू 100, अब दो चीजें क्या बची, टाइम यहाँ आ गया तो P और R। ठीक है, तो इसी से आप ये तीन फॉर्मूले बना सकते हैं। इसके अलावा एक और मेन फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट का। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है जो आपने लिया था उस पर जितना इंटरेस्ट लगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ ये हो गया मेन फॉर्मूला। अब अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है, अमाउंट और इंटरेस्ट दे दिया, ठीक है, अमाउंट और इंटरेस्ट दे दिया तो अमाउंट माइनस इंटरेस्ट हो जाएगा। इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल और अमाउंट दिया है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा। वैसे ये दो जो है बहुत कमी से आते हैं, मेनली आपको 1 2 3 4 और ये 5 फॉर्मूलेज आपको ज्यादा यूज में आते हैं। फिर भी ये दो मैंने इसलिए बता दिए कि कभी आप तीन चीजें हैं, ऑब्वियसली कोई भी एक चीज निकालना होगी तो आप ट्रांसफर करके इजिली निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूलाज अगर आपने अच्छे से याद कर लिए तो आपके सिंपल इंटरेस्ट के मोस्टली सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, कई बार ना अपॉन में रेट दे दिया जाता है, अपॉन में एयर्स दे दिए जाते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चन अभी मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगी, तो उसके बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक सा लिया है मैंने। ठीक है, अ सम ऑफ ₹12,000 इज लेंट आउट एट 5% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स। एक 12,000 रुपए दिए गए किसी को, ठीक है, उधार, तो प्रिंसिपल क्या हो गया आपका 12,000। ठीक है, कितने रेट पर, जो भी परसेंट में होगा वो रेट होगा 5% पर एनम, और सिंपल इंटरेस्ट सॉरी टाइम कितने देर कितना दिया है 5 ईयर्स। अब आपको 5 साल बाद अमाउंट निकालना है, अमाउंट निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना होगा। बट आगे बढ़ने से पहले आप हमेशा एक चीज चेक कर ले, क्या कि टाइम हमेशा आपका ईयर्स में होना चाहिए, रेट जो है आपका पर एनम होना चाहिए। पर एनम मतलब एक साल के लिए। ठीक है, हर साल आपका 5% लगेगा रेट। इसके अलावा क्या होता है, कई बार फॉर हाफ एनम दिया होता है, फॉर 3 मंथ्स दिया होता है। अगर ऐसा कुछ दिया है तो उसे हमें पर एनम के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चंस करेंगे हम इसके। टाइम भी अगर मंथ्स में दिया है, मान लीजिए यहाँ पे 5 ईयर्स एंड 6 मंथ्स दिया होता तो हमें इसे ईयर्स में कन्वर्ट करना होता। टाइम हमेशा ईयर्स में होगा, रेट हमेशा पर एनम होगा, प्रिंसिपल तो खैर रुपीज में ही होगा। तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आपका ये सब हो जाए आप सॉल्व करेंगे, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P है 12,000, 5 इंटू 5 अपॉन 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना बचा 120 इंटू 5 इंटू 5। सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर आएगा 12 5 63, 3000। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब हमें निकालना क्या था, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता तो हम यहाँ तक क्वेश्चन छोड़ देते, लेकिन हमें क्या निकालना है अमाउंट। जब भी अमाउंट निकालना होगा एक स्टेप और बढ़ जाएगी। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल था 12,000, इंटरेस्ट है 3,000, दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 15,000। यूनिट लगाना मत भूलिएगा, अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट हमेशा रुपीज में आएगा। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, गिवन दैट सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज ₹4016.25, यानी आपको इसमें सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट ही दे दिया, कितना 4016.25। ठीक है, उसके बाद क्या कहा है, एट 9% पर एनम, यानी रेट कितना दिया है 9% पर एनम इन 5 ईयर्स, टाइम दे दिया 5 ईयर्स। फाइंड द सम ऑफ मनी, तो कितना पैसे दिए गए थे ये हमें निकालना है। तो कितने पैसे दिए गए थे, प्रिंसिपल अमाउंट हमें निकालना है। मैंने क्या कहा था, SI को आप करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, अपॉन में बाकी की जो दो चीजें हैं उनका मल्टीप्लाई। तो प्रिंसिपल क्या हो गया 4016.25 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 9 इंटू 5। जैसे यहाँ 100 से मल्टीप्लाई होगा डेसिमल हट जाएगा, क्योंकि दो ही डेसिमल प्लेसेस हैं, 2 0 हैं। 401625 अपॉन 9 इंटू 5। 5 से देखिए कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए। 5 8 जा 40, गिनी जा रहा 0, 16 बचा। 5 3 जा 15, 12 बचा। 5 2 जा 10 और 5 5 जा
25। अब इसको देखिए, क्या ये 3 से जा रहा है? 7 और 3 10 और 8, हाँ 3 से ये जा रहा है। कैसे करा मैंने? डिविजिबिलिटी टेस्ट से, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। 3 3 ज़ा 9, ठीक है। 3 2 ज़ा 6, 10 बचा, 3 3 ज़ा 9, 13 बचा, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 2 बचा, सॉरी 20 आएगा। 3 6 ज़ा 18, अगेन 2 बचा, ठीक है। 3 7 ज़ा 21, अगेन 2 बचा, 3 7 ज़ा 21, 15, 3 5 ज़ा 15, 7 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 21 और 6 27। अभी भी 3 से जा रहा है। 3 8 ज़ा 24, कितना बचा? 27, यानी 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, यानी आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ गया? आपका प्रिंसिपल अमाउंट आ गया ₹8925। इसी तरह से कभी रेट ना दिया हो तो आप रेट भी निकाल सकते हैं, कभी टाइम ना दिया हो तो आप टाइम भी निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्या दिया है हमें। इफ द रेट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पर एनम ना देते हुए क्या कहा है? रेट कैसे कैलकुलेट हो रहा है? हाफ ईयरली। द एसआई इज ₹300। सिंपल इंटरेस्ट दिया है ₹300, ठीक है। एट अ रेट ऑफ 20% ओवर द पीरियड ऑफ 3/2 ईयर्स। रेट कितना दिया है? 20%। कंपाउंडेड क्या है? हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। और टाइम कितना दिया है? 3/2 ईयर्स। टाइम फ्रैक्शन में चल जाएगा, ठीक है, ईयर्स में होना चाहिए। अब हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी यहाँ पे आपको हाफ ईयरली लिखा दिख जाए, पर एनम की जगह हाफ ईयरली आ जाए, तो रेट को आप हाफ कर देंगे, टाइम को आप डबल कर देंगे। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे रेट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली। जब भी रेट हाफ ईयरली कैलकुलेटेड होगा तो क्या हो जाएगा? आर क्या हो जाएगा? R/2, यानी कि रेट क्या हो गया? 20/2, यानी कि 10%। और नया टाइम क्या हो जाएगा? T × 2, यानी कि आप चाहे तो इसको स्मॉल आर और स्मॉल टी ले लें, कंफ्यूजन ना हो ताकि आपको, ठीक है। R/2 और स्मॉल t मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 3/2 × 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी 3 ईयर्स। यानी हम जो फॉर्मूले में रखेंगे ना, ये वाला रेट और ये वाला टाइम रखेंगे, ये नहीं रखेंगे क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली था। फॉर्मूला लगा देंगे अब हम, हमें निकालना क्या है? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला जो हमने लास्ट क्वेश्चन में लगाया था वही यूज करेंगे। P क्या हो जाएगा? SI × 100 अपॉन R × T। SI हमें दिया है, कहाँ गया? 300 × 100। रेट कितना हो गया अब हमारा? 10, और टाइम कितना हो गया? 3। 0 से 0 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 2 0। प्रिंसिपल क्या हो गया? 100 × 10, यानी कि 1000 रुपीज। ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। रेट का बस आपको ये ध्यान रखना है। इसी तरह से टाइम में क्या चेंजेस आ सकते हैं अब हम वो देखेंगे। सो मूविंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद लगभग हर टाइप का एक एक क्वेश्चन हो जाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो या कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। हमें क्या निकालना है? फाइंड द अमाउंट व्हेन प्रिंसिपल इज ₹700। रेट क्या कहा है हमसे? 6% पर एनम। पर एनम है तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। टाइम कितना दिया है? 6 मंथ्स। अब देखिए, टाइम दे दिया मंथ्स में, रेट दिया है एयर में, तो इसको भी एयर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 6/12। 12 क्यों ले रही हूँ अपॉन में? क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते, तो जितने भी मंथ्स आपको दिए हो उसको 12 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपका ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, यानी हाफ ईयर्स, ठीक है। हमेशा 12 से डिवाइड होगा जितने भी मंथ्स दिए होंगे। सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें, क्या होगा? P × R × T अपॉन 100। P दिया है आपको 700 × 6 × 1/2 अपॉन 100। देखिए यहाँ पे 100 पहले से अपॉन में था और यहाँ पे 2 भी अपॉन में आ रहा है, तो ये भी मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 7 × 3, यानी ₹21 आ गया आपका इंटरेस्ट। अब हमें क्या निकालना है? अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल था हमारा 700, इंटरेस्ट है 21, तो अमाउंट कितना आ जाएगा? ₹721।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इस टॉपिक से सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।